हैं ये रिपोर्ट। विश्व में वाटर स्पोर्ट में हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं है। हाल ही में हुए लंदन ओलंपिक में टीम इंडिया क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। इसी को देखते हुए भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग संघ ने इसे सुधारने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। टीम इंडिया अभी से 2016 ओलंपिक की तैयारी में जुट गई है। इसी के लिए इंटरनेशनल ट्रेनर्स को भी बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही नए खिलाड़ियों को तराशने के लिए भी प्रयास तेज किए हैं। प्रदेश में उदयपुर से कयाकिंग और कैनोइंग की शुरुआत की गई है। यहाँ खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल प्रशिक्षकों को सानिध्य में कोचिंग कैंप की शुरुआत की गई है। इस कैंप की शुरुआत के समय भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग संघ के अध्यक्ष एस रघुनाथन और महासचिव बीएस कुशवाहा भी मौजूद थे। राजस्थान कयाकिंग और कैनोइंग संघ के उपाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह का मानना है कि इस खेल के जरिए जहां नए खिलाड़ी तैयार होंगे, वहीं इससे झीलों को भी प्रदूषण मुक्त रखने में सफलता मिलेगी। हमने एक नई एक्टिविटी शुरू की है जो कि फतेह सागर झील में कयाकिंग एवं कैनोइंग के रूप में शुरू की है। इसका प्रशिक्षण शिविर गत 3 तारीख से शुरू किया। आने वाले 1 महीने तक हमने ये प्रशिक्षण वापस कंटिन्यू करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में 33 लड़के और 18 लड़कियों जो कि सुबह और शाम प्रतिदिन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, और आने वाले नवंबर माह में हम एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी उसी प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रही है। वर्तमान में उदयपुर की फतेह सागर झील में शुरू हुए कैंप में 50 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें से 15 गर्ल्स भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को करीब 3 हफ्ते तक बीएन स्विमिंग पूल पर इस खेल के बेसिक गुण सिखाने के बाद कैंप को फतेह सागर में शुरू किया गया। यह कैंप 1 महीने तक चलेगा। इसके बाद उदयपुर में कयाकिंग के नेशनल टूर्नामेंट आयोजित करने की भी योजना है, जिससे इस खेल के प्रति खिलाड़ियों में आकर्षण पैदा हो सके और देश को अच्छे खिलाड़ी मिल सके। वर्तमान में अभी कयाकिंग और कैनोइंग की सबसे बड़ी एकेडमी मध्य प्रदेश में संचालित है। मैं समझता हूँ उदयपुर की झीलों को बहुत सुंदर बनाने के लिए ये एक अति गतिविधि निश्चित रूप से बिना डीजल के, बिना किसी भी प्रकार के ऑयल के, बिना किसी भी प्रकार के ईंधन के चलने वाली गतिविधि है। और इससे जब बालक उदयपुर की झीलों पर उतरेगा, अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, तो ये जो झीलें हैं जिनको साफ करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट सरकार ला रही है और उसका कोई बहुत अधिक परिणाम हमें दिखने में नहीं मिल रहा है, परंतु इन बालकों के माध्यम से उदयपुर की झीलों में एक अच्छी एक्टिविटी शुरू करके हम पिछोला, फतेह सागर और उदयपुर की समस्त झीलों को साफ करने के लिए एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस खेल में राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ कभी भी प्रदेश का नाम नहीं जुड़ पाया है। ऐसे में अब उदयपुर में शुरू हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स से प्रदेश और देश को इस खेल में अच्छे खिलाड़ी मिलने की आशा बढ़ गई है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं उदयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत जी। प्रशांत, लंदन ओलंपिक में टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो इसको देखते हुए भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग संघ ने जो प्रयास शुरू किए हैं, उनमें कौन कौन से प्रयास हैं? जी प्रशांत, लंदन ओलंपिक में टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो इसे देखते हुए भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग संघ ने जो प्रयास शुरू किए हैं, उनमें कौन कौन से प्रयास हैं सुधारने के लिए? ये एक तरह से वाटर स्पोर्ट्स में जो इंडिया कहीं पे भी नहीं जीत पाता है, यहाँ की ओलंपिक में भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इसी को ध्यान रखते आने वाले ओलंपिक में हमारे यहाँ से अच्छे तैराक वाटर स्पोर्ट में पहुंचे, और इसी का एक ताजा उदाहरण है कयाकिंग।
कयाकिंग के लिए उदयपुर के तैराक संघों ने एक ये नई प्रतियोगिता चालू किया है। इसमें खिलाड़ी को प्रशिक्षण पहले तरनताल में दिया गया था। तरनताल में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब इसको पूरी तरह से खिलाड़ी को शहर की फतेह सागर झील है उसमें अब प्रशिक्षण चालू हो रहा है। इसमें प्रशिक्षण चालू होने में जो युवा खिलाड़ी है वो बच्चे हैं, इनमें काफी तैराक है, इनको काफी वाटर स्पोर्ट्स का शौक है और उन्हें अपने शौक और जज्बे के साथ इस तरह से ये प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। और आने वाले समय में राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय की एक प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजन होने वाली है जिससे खिलाड़ियों को और बढ़ावा मिलेगा। अनुपमा जी, इंटरनेशनल प्रशिक्षकों के सानिध्य में कोचिंग कैंप की भी शुरुआत की जा रही है। हाँ अनुपमा, यहाँ पे भी इंटरनेशनल कयाकिंग के अध्यक्ष वो भी आए थे। उन्होंने जिस तरह के झील का वातावरण देखा और उन्होंने बहुत उपयुक्त माना है कि उदयपुर में इस तरह से प्रतियोगिता आयोजन करने से खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और यहाँ की जो झील है वो काफी उपयुक्त है इसके लिए। जी, राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ प्रदेश का नाम नहीं जुड़ पाया। इस पर क्या कहना है? इस पर अनुभव यही कहना है कि प्रशिक्षण तो मिल जाता है लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती। सुविधाएं नहीं मिलने के अभाव में ये लोग अपना जो अपने स्तर पर ही काम कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसी का एक प्रमुख उदाहरण है। अब जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनको सहयोग मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षक आकर इनको प्रशिक्षण देंगे तो इनकी निखरता में उभार आएगा और आने वाले समय में एक अच्छे खिलाड़ी भारत के लिए मिल पाएंगे। जी, शुक्रिया। तो ये थे प्रशांत। विशेष की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HPC न्यूज। नमस्कार।